हाँ तो बच्चों, आज जो एक न्यू टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज जो टॉपिक है इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे हम। डिफरेंस बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखना कि जो आज की वीडियो है, ये वीडियो तुम्हें अच्छे से तब समझ में आएगी जब तुम इससे पिछले सारी वीडियो देख लोगे। यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियो बनी है तुम सारी वीडियो देख लेना, और वो सारी वीडियो देखने के बाद तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। डिफरेंस के लिए देखो 4 कॉलम है, तुम स्क्रीन के ऊपर देखो। टोटल मिलाकर 4 कॉलम बनाए गए हैं। ठीक है, एक कॉलम है बेसिस ऑफ डिफरेंस। देखो एग्जाम में बेसिस लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए बेसिस वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पहले सेकंड कॉलम है बिजनेस, फिर प्रोफेशन, फिर एम्प्लॉयमेंट। 4 कॉलम है। ठीक है, तो मैं बेसिस पढ़ूंगा। बेसिस के बाद मैं पहले बिजनेस समझाऊंगा, फिर प्रोफेशन समझाऊंगा और फिर एम्प्लॉयमेंट समझाऊंगा। ठीक है, एक एक करके तीनों पढ़ूंगा और तीनों में डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं कमेंसमेंट। ठीक है, तीनों का डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम। अंतर क्या है तीनों में, बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है। इन तीनों के अंतर को हम इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं अच्छे से, इस टेबल के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कमेंसमेंट क्या है, कमेंसमेंट के बारे में। तो कमेंसमेंट में लिखा हुआ है कि बिजनेस के अंदर लिखा हुआ है स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नीडेड। यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुम्हें कुछ लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। अब बच्चों लीगल फॉर्मेलिटी क्या होती है, ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर कि तुम्हारा बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप का है, तुम्हारा बिजनेस पार्टनरशिप का है, तुम कोई कंपनी बना रहे हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, किस तरह का बिजनेस है तुम्हारा, डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो अगर तुम पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के नाम क्या हैं। ठीक है, पार्टनर्स का एड्रेस, फिर रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बनाना। इसी तरीके से अगर तुम कोई कंपनी का बिजनेस बना रहे हो तो कंपनी के अंदर डायरेक्टर कौन होंगे, डायरेक्टर के सिग्नेचर होंगे, मेमोरेंडम बनाना, आर्टिकल बनाना, ऐसे बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटी होती है। तो जब भी तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन में लिखा है स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन कंसर्न। यानी कि प्रोफेशन तुम तब स्टार्ट कर सकते हो जब तुम्हें कोई सर्टिफिकेट मिल जाए। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर अगर अपना बिजनेस कोई डॉक्टर अपना प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको सर्टिफिकेट चाहिए। तो जब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा तब वो अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है। इसी तरीके से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना प्रोफेशन कब स्टार्ट कर सकता है, जब उसको इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट मिल जाए। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब बच्चों बताया था, नौकरी होती है, जॉब होता है। जॉब कब स्टार्ट करते हो, इसमें लिखा है स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है वैसे ही तुम नौकरी एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। फिर सुनो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए तुम्हें सर्टिफिकेट मिलते ही तुम स्टार्ट कर सकते हो। और बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, जॉब की, तो जैसे ही तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हारे मालिक के द्वारा दे दिया जाएगा, तुम्हारे बॉस के द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, तुम वैसे ही अपना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क। वर्क किस तरह का होता है, तो बिजनेस के अंदर नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज एंड बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस के अंदर क्या होता है, गुड्स का बाइंग और सेलिंग होता है। मतलब जो भी गुड्स होती है उसको ख़रीदा जाता है और उस गुड्स को बेचा जाता है, उसका प्रोडक्शन होता है। मतलब प्रोडक्शन होता है, ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है, बिजनेस के अंदर आता है। नेचर ऑफ वर्क है ये। प्रोफेशन के अंदर कैसा काम होता है, तो प्रोफेशन में लिखा हुआ पर्सनल सर्विस एज ए स्पेशलिस्ट। एक प्रोफेशनल व्यक्ति अपनी पर्सनल सर्विस देता है। ठीक है, जैसे कि तुम एडवोकेट के पास जाओगे तो वो तुम्हें अपनी पर्सनल सर्विस देगा, वो तुम्हारा केस लड़ेगा। एक डॉक्टर के पास जाओगे वो तुम्हारा इलाज करेगा। तो यहाँ पे पर्सनल सर्विस दी जाती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या है, वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब तुम जॉब करने जाओगे तो एम्प्लॉयर के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो काम होगा वही काम मालिक तुम्हें करने के लिए देगा और तुम वही काम करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट मतलब पूंजी लगाना। तो बिजनेस के अंदर पढ़ते हैं क्या लिखा है, कैपिटल इज़ नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड साइज। यानी बिजनेस के अंदर कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की जाती है, पूंजी लगाई जाती है। पूंजी किस पे डिपेंड करता है, पूंजी डिपेंड करता है बिजनेस का नेचर कैसा है और बिजनेस का साइज़ कितना है। अगर बिजनेस का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो
पूंजी ज़्यादा चाहिए, बिजनेस का साइज अगर छोटा है तो पूंजी कम चाहिए। नेचर की बात करते हैं, अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना है तो वहाँ पे पूंजी ज़्यादा चाहिए, और हमारा बिजनेस ऐसा है एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, तो वहाँ पे पूंजी कम चाहिए। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, और सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो कम पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। छोटा बिजनेस है तो कम पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बिजनेस का हो गया। अब आता है प्रोफेशन पे। तो प्रोफेशन में लिखा है जनरली अ लिटल कैपिटल इज रिक्वायर्ड, यानी कि प्रोफेशन में थोड़ी सी कैपिटल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, थोड़ी सी कैपिटल चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, देयर इज़ नो नीड ऑफ कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल नहीं चाहिए। देखो बच्चों, बिजनेस में कैपिटल ज़्यादा चाहिए, प्रोफेशन में थोड़ा कैपिटल चाहिए। और बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, जॉब की, तो जॉब में कोई कैपिटल नहीं चाहिए। अगर मैं कहीं पे नौकरी करने जाता हूँ तो क्या मैं अपनी पूंजी लेके जाऊँगा, कैपिटल लेकर जाऊँगा नौकरी करने के लिए? नहीं। अगर मैं कहीं पे नौकरी करने के लिए जाता हूँ तो बिना किसी कैपिटल के मैं जाके नौकरी करूँगा। कैपिटल तो मालिक का है, बॉस जो हमारा होगा वो कैपिटल लगाएगा, हमें तो बस नौकरी करना है वहाँ पे जाके। अब बात करते हैं रिस्क की। तो बिजनेस में इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क, बिजनेस के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। मैंने पढ़ाया था, बताया भी था, बिजनेस में रिस्क जैसे लॉसेस, कई तरह के लॉसेस हो सकते हैं हमें। ठीक है, और तो बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है, हमारी कैपिटल डूब सकती है। ठीक है, कोई अनसर्टेनिटी आ जाए हमारे बिजनेस के सामने, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो यहाँ पे भी बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है। प्रोफेशन की बात करें, द डिग्री ऑफ रिस्क इज़ लो, प्रोफेशन में जो है बात करते हैं रिस्क की, खतरे की, रिस्क मतलब खतरा होता है, वहाँ खतरा कम होता है। प्रोफेशन में कम खतरा होता है, बिजनेस में ज़्यादा खतरा होता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो देयर इज़ नो रिस्क इन इट, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता। अगर तुम कहीं पे नौकरी करने जाते हो तो कोई भी लॉस होगा मालिक का लॉस होगा, तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा। काम नहीं चलेगा तो मालिक का नहीं चलेगा, मालिक तुम्हें पैसे पूरे देगा। ठीक है, तो यानी कि कोई भी लॉस होने वाला है तो मालिक का होगा, बॉस का होगा, एम्प्लॉय का कोई लॉस नहीं होता। तो यहाँ पे रिस्क नहीं होता। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो बच्चों, इसमें बिजनेस के अंदर लिखा है देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। फॉर्मल का मतलब होता है किसी इंस्टीट्यूट में जाकर स्टडी करना, वहाँ की डिग्री प्राप्त करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस तुम किसी इंस्टीट्यूट में जाकर डिग्री लेके भी कर सकते हो और बिना किसी डिग्री के भी कर सकते हो। जैसे एक चाय बेचने वाला, एक कॉफ़ी बेचने वाला, एक जूस बेचने वाला, एक मिठाई बेचने वाला, ये भी तो बिज़नेस कर रहे हैं। ठीक है, ये बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, कोई फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन नहीं है। तो बिजनेस के अंदर क्वालिफ़िकेशन, फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, प्रोफेशन की बात करें तो फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो तुम्हारे पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की। अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन स्टार्ट करते हो, तो एक डॉक्टर का प्रोफेशन स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और ये क्वालिफ़िकेशन तुम्हें कहाँ से मिलनी चाहिए? किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट से मिलनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, मतलब किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा वो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ हो। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में लिखा है फॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ एवरी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है बच्चों? कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके जो हम स्टडी करते हैं क्लासरूम में बैठ के, उसे हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हारे पास फॉर्मल एजुकेशन है तो भी तुम जॉब कर सकते हो, और फॉर्मल एजुकेशन नहीं तो भी जॉब कर सकते हो। अब ऐसा थोड़ी कि मतलब जिसके पास एजुकेशन नहीं है उसको नौकरी नहीं मिलती। जिनके पास एजुकेशन है वो भी नौकरी करते हैं, और जिनके पास एजुकेशन नहीं है वो भी किसी न किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। ठीक है, जॉब उनके पास भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट किसी को भी मिल जाता है आराम से, चाहे तुम्हारे पास फॉर्मल एजुकेशन हो या फॉर्मल एजुकेशन ना हो। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विस, सर्विस के द्वारा प्रॉफिट कमाना, मतलब सर्विस देना और प्रॉफिट कमाना। और एम्प्लॉयमेंट में क्या लिखा है? टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी और वेजेस, ये इनकम कमाना चाहते हैं, चाहे तो इनको इनकम सैलरी से मिल जाए, चाहे तो इनको इनकम वेजेस से मिल जाए। ठीक है, ये वेजेस और सैलरी दोनों से इनकम कमाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट।
अपने इंटरेस्ट को किसी और को दे देना। तो बिज़नेस में क्या होता है, ए बिजनेसमैन कैन ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लो मेरा कोई बिज़नेस है तो मैं अपने बिज़नेस को अपने पापा को सौंप सकता हूँ, मैं अपने बिज़नेस को अपने ब्रदर को सौंप सकता हूँ, मैं अपने बिज़नेस को अपने फ्रेंड को सौंप सकता हूँ। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। प्रोफेशन में आते हैं, ए प्रोफेशनल कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट। अब एक प्रोफेशनल अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एक डॉक्टर है या एक इंजीनियर है, वो अपने भाई को अपनी पोस्ट देना चाहता है तो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, अपने बदले अपने भाई को रखना चाहता है, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसके भाई को क्या पता वो काम ना आता हो। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर है और उसका भाई डॉक्टर नहीं है, तो वो डॉक्टर अपना इंटरेस्ट यानी कि अपनी जॉब यानी अपनी पोस्ट अपना प्रोफेशन अपने भाई को नहीं सौंप सकता। ठीक है, एम्प्लॉय की बात करते हैं। एन एम्प्लॉय ऑल्सो कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट। एक एम्प्लॉय भी अपना इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। बच्चों क्यों नहीं कर सकता? मान लो किसी कंपनी में जॉब करने के लिए मैं गया, उस कंपनी ने मुझे रखा है और मैं अपने बदले अपने फ्रेंड को नहीं भेज सकता, मैं अपने बदले अपने भाई को नहीं भेज सकता। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में और प्रोफेशन में अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस में अपने इंटरेस्ट को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे पता करें? तो प्रॉफिट अर्न, बिजनेस प्रॉफिट जितना ज़्यादा कमाता है उससे हमें पता चलता है कि बिजनेस एफिशिएंट है या नहीं है। प्रोफेशन का कैसे पता चलता है कि वो एफिशिएंट है नहीं है? क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, यानी कि एक प्रोफेशनल व्यक्ति जो अपनी सर्विस देता है उसकी सर्विस किस क्वालिटी की, उसकी क्वालिटी अगर अच्छी है तो उस क्वालिटी से पता लगाते हैं कि उसका प्रोफेशन कैसा है। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है पता कर लेते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में कैसे पता करते हैं कि एफिशिएंसी है नहीं है? एफिशिएंसी मतलब मन लगा के काम किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। तो डेडिकेशन ऑफ जॉब, यहाँ लिखा डेडिकेशन ऑफ जॉब, डेडिकेशन टू जॉब, यानी कि अगर एक एम्प्लॉय काफ़ी डेडिकेट होके मतलब पूरी श्रद्धा के साथ जॉब करता है, नौकरी करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे एफिशिएंसी है। अब कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हिंदी में आचार संहिता बोलते हैं, इसमें नियम कानून होते हैं। तो बिज़नेस के अंदर लिखा है नो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस। बिजनेस के अंदर कोई सख्त नियम और कानून नहीं होते। प्रोफेशन की बात करते हैं तो देयर इज ए कोड ऑफ कंडक्ट इन प्रोफेशन। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, प्रोफेशन में क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ नियम कानून होते हैं जिसका पालन करना पड़ता है। और एम्प्लॉयमेंट में देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट इंस्टीड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होता है मालिक के साथ। तो ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी होती है एम्प्लॉय को वही काम करना पड़ता है। एम्प्लॉय वही काम करता है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।